नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिक्वायरमेंट के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आया है और एक वैकेंसी के बारे में जिसमें मैकेनिकल यानी कि 3 अलग-अलग पोस्टों पर आवेदन मांगे गए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं और पोस्टें भी काफ़ी शानदार है, अच्छी है। लेकिन ये सबसे खास बात है इसके अंदर कि ये थोड़ी-सी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो इसमें यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वैकेंसी रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यानी कि पोस्टें तो काफ़ी अच्छी है और इसकी जो सैलरी आपको मिलनी है वो भी मतलब ठीक-ठाक है। लेकिन जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो आप लोगों में से जो भी यानी कि इस प्रकार से जॉब की तलाश में है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना आवेदन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करके इंटरव्यू के माध्यम से और मेरिट के माध्यम से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड में कितनी पोस्ट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है और आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सब कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो पर इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन या फिर किसी ट्रेड टेस्ट के प्रैक्टिकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लिमिटेड में निकली हुई सभी भर्ती के बारे में आज जो निकल कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 10 जनवरी से इसके फॉर्म ऑनलाइन है और 16 जनवरी तक इसके फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि उसके बाद में साइट बंद कर दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन कॉन्टैक्ट ग्रेड सेकंड के बारे में यहाँ पर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की जो पोस्ट है वो 275 पोस्ट रहने वाली है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर कोई है तो उनकी भी 275 पोस्ट रहने वाली है टोटल। और फिटर से अगर कोई है तो उसकी 550 पोस्ट रहने वाली है। और एज की बात करें तो यहाँ पर एज भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, यानी कि जो लिमिट है वो 30 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी कि मिलेगा जो पे, तो वो 22,528 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा और ये आपका रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके यानी कि पोस्ट के अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी कितनी डिवाइडेशन है तो उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 275 है, लेकिन उसके अंदर जैसे कि SC ST OBC UR और EWS में कितनी कितनी डिवाइडेशन की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो SC की यहाँ पे 44 पोस्ट रहने वाली है, ST की 19 पोस्ट रहने वाली है, OBC की 76 पोस्ट रहने वाली है और UR की 110 पोस्ट रहने वाली है और EWS की 28 पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार से बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर भी टोटल 275 पोस्ट है, जिसमें से SC की 44 पोस्ट, ST की 19 पोस्ट, OBC की 76 पोस्ट है और UR की 110 पोस्ट तथा EWS की है 28 पोस्ट। उस प्रकार से बात करते हैं फिटर की। तो फिटर के अंदर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं जो 550 पोस्ट हैं। तो उसमें SC की 88 पोस्ट है, ST की 39 पोस्ट है, OBC की 148 पोस्ट है और UR की 220 पोस्ट है और EWS की 55 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इस प्रकार से अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इस पर 1100 पोस्ट है और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि SC की कितनी है, ST की कितनी है, OBC UR जनरल की सबकी यहाँ पर दे रखी है। EWS की यहाँ पर 111 पोस्ट है टोटल। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक जॉब को हासिल कर सकते हैं और ये मेरिट बेस पे रहने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लगने वाला है। आगे सारी बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर एज रिलेशन की बात करते हैं हम। तो एज रिलेशन यहाँ पर OBC को 3 साल की छूट दी गई है और ST SC को 5 साल की छूट दी गई है और PWD में है कोई कैंडिडेट तो मिनिमम 40% अगर डिसेबिलिटी है तो उसे 10 साल और रिलेशन मतलब एज में दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर मतलब प्रोविजनली आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका हैदराबाद में होने वाला है, तेलंगाना के अंदर। और यहाँ पर जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर आपको वहां पर बुलाया जाएगा और वहां बुलाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो ITI है उसके 60% मार्क्स इंक्लूड होंगे और जो रिलेवेंट आपका जिस ट्रेड से एक्सपीरियंस है उसके 20 मार्क्स। और जो आप क्या अगर अप्रेंटिस कर रखी है तो अप्रेंटिस के अलग से जुड़ने वाले हैं
और अगर और भी इनके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है तो उन सभी का एक्सपीरियंस यहाँ पर नंबर जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यानी कि सभी का कुल मिला के आपकी मेरिट निकाली जाएगी और मेरिट निकालने के बाद जितनी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको एक तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म बनेंगे उसका प्रिंट आउट जो आपके पास रहेगा वो लेके जाना साथ में, और 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, और लिविंग सर्टिफिकेट आपने कब स्कूल छोड़ा है उसकी टीसी आप जिसे बोलते हैं तो वो आपको लेके जाना है विद डेट ऑफ प्रूफ, यानी कि कब छोड़ा उसके अंदर डेट मेंशन होनी चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी है पहचान के लिए वो लेके जाना है, और कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट आईटीआई क्वालिफिकेशन, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाने हैं। और 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लेके जाना है। यहाँ पर जो अप्रेंटिस जिन्होंने कर रखी है उनको फर्स्ट वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर लेके जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को यहाँ पर लेके जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको देखो यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया, अपॉन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपको यानी कि तुरंत वहां पर बुला लिया जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। आप अच्छे से यानी कि देख के रिक्वायरमेंट को पढ़ के ध्यान से यानी कि फॉर्म अप्लाई करना है, और उसके बाद में आप डिसाइड करना है कि आपको जाना है नहीं जाना है, क्योंकि ये वैकेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे भरना है। तो एलिजिबल कैंडिडेट, अगर आपको जो मैंने आपको जानकारी बताई है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिस है, ये सब कुछ है आपके पास, तो उसके बाद में आपको ईसीआईएल की वेबसाइट पर जाना है मेन पेज पर, और कैरियर जो जॉब का ओपनिंग का पेज है वहां पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पे 10 जनवरी 2024 4 बजे से 16 जनवरी 2024 4 बजे तक रहने वाली है। तो इस डेट के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको मेंशन किया गया है डिटेल के बारे में, अगर आपके पास अप्रेंटिस 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और मतलब आईटीआई है तभी आपको इस रिलेटेड इससे फील्ड मतलब इस फील्ड से, जैसे कि आपके आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस हैं तो इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिटर से हैं तो फिटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिस्ट हैं तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं, तभी इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई करें और उसके बाद में आगे की प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। ये मैंने आपको मतलब मेंशन कर ही दिया है कि 10 जनवरी 2024 से 4 बजे से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसकी 16 जनवरी 2024 4 बजे तक। तो इसी बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आपको यानी कि वेबसाइट के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से कैसे भी मतलब वो सूचित करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये जनरल इंफॉर्मेशन ये आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसको आसानी से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। बाकी यहाँ पर ये जो डिटेल है वो आप देख लीजिए आराम से। तो ये थी मतलब आप आज की ये जानकारी। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका सपना है जाने का तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।